विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको सबसे पहले बता दें कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाने के लिए हर क्षेत्र में भारत का मजबूत होना बेहद जरूरी है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर। अब ऐसे में भारत कई देशों के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिए लगातार समझौते कर रहा है और इसी लिस्ट में अब यूएई भी शामिल हो चुका है। जी हां, बीते कल मात्र 3.5 घंटे के दिल्ली दौरे पर पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करी। कई मुद्दों पर इस दौरान डील हुई और इस मुलाकात में भारत यूएई की केमिस्ट्री भी नजर आई है। पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन इन सब के बीच खास तस्वीर दिखाई दी कार डिप्लोमेसी की। आखिर दोनों देशों के बीच में कौन कौन से अहम समझौते हुए, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएई राष्ट्रपति का पावर पैक्ट दौरा। तो जी हां, यूएई के राष्ट्रपति का ये पावर पैक्ट दौरा रहा, जिसमें राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का ग्रैंड वेलकम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका स्वागत करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन किया और जब ये मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच में गर्मजोशी नजर आई है और एक तरह से हम देखें तो एक अलग ही केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच में बीते कल हम सभी ने देखी है। मात्र 3.5 घंटे का ही ये दौरा था, लेकिन इस दौरे के दौरान किस तरीके से गर्मजोशी और साथ ही कितना फायदेमंद भारत और यूएई के लिए रहा, वो सीधे तौर पर नजर आता है। और ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जब सीधे तौर पर यूएई के राष्ट्रपति जब वहां पर पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे और इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए और गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात, ग्रैंड वेलकम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका किया। तो ये तस्वीरें बीते कल की आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यूएई के राष्ट्रपति का मात्र 3.5 घंटे का ये दौरा था, लेकिन काफी खास और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रहा। लेकिन इस दौरान जब कार में दोनों लोग सवार थे तो उस दौरान एक कार डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं नजर आई, जो इस समय ग्लोबल ट्रेंड बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कार डिप्लोमेसी की, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए कार के अंदर। और इससे पहले अगर हम देखें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आया और कार के अंदर सोचिए कि कई सारी चीजों को लेकर जब बात होती है और कई सारी डील भी होती है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस के साथ भी कार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आए और साथ ही जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आए। तो एक तरह से हम देखें तो ये कार डिप्लोमेसी जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक ग्लोबल ट्रेंड इस समय बनती हुई नजर आ रही है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आए। तो ये अलग अलग ये तस्वीरें इस समय सामने आई और अब हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार के अंदर नजर आए। भारत और यूएई के बीच में कई सारे एमओयू भी साइन हुए हैं, जिसमें 2032 तक व्यापार दोगुना करना इसमें शामिल है। इसके साथ ही एलएनजी और डिफेंस में भी बड़ा समझौता दोनों के बीच में हुआ है। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दोनों देशों के बीच में सहमति बन चुकी है और इसके साथ ही इंफ्रा, स्पेस, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा पर भी ये समझौते हुए हैं, जो आगे आने वाले समय में दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी खास है। लेकिन जब यूएई के राष्ट्रपति का ये दौरा भारत का रहा, मात्र 3.5 घंटे का ये दौरा, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक अलग केमिस्ट्री भी नजर आई। कार में दोनों सवार हुए और कई सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई, डील्स भी हुई। लेकिन इसके साथ ही कहते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी में भारत कभी पीछे नहीं रहता है और इसके साथ ही कई सारे तोहफे भी यूएई के राष्ट्रपति को दिए गए, जिसमें झूला है, पश्मीना शॉल और साथ ही केसर का ये तोहफा भी उन्हें दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जब राष्ट्रपति को झूला और साथ ही पश्मीना शॉल जो है वो तोहफे के तौर पर दी गई। कश्मीरी केसर का तोहफा उन्हें दिया गया। कहते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई मेहमान आए घर में तो उसको गिफ्ट दिया जाता है, उसको तोहफे दिए जाते हैं और ऐसे ही यूएई के राष्ट्रपति को भी ये तोहफे भारत की तरफ से दिए गए। ये झूला जो इस समय हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तोहफा और साथ ही पश्मीना शॉल और कश्मीरी केसर का तोहफा यूएई के राष्ट्रपति को दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं।
अखिलेश, मात्र 3.5 घंटे का यूएई के राष्ट्रपति का ये दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्हें रिसीव करना किस तरह का राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश देता है? देखिए, निश्चित तौर पे ये वह बात बताता है कि भारत और यूएई के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूएई में तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि लाखों लोग भारत के रहते हैं और यूएई के साथ भारत का जो ट्रेड है वो काफी सुगमता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जब पूरे मध्य पूर्व में एक बहुत टकराव की स्थिति बनी हुई है, गजा के पुनर्निर्माण की बात है, वहां शांति स्थापित करने की बात है और साथ ही उसके लॉन्ग टर्म एक क्या समाधान हो सकता है उस इलाके में, इस पर भी बातचीत चल रही है। जो कई देश जो है बातचीत कर रहे हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने कई इनिशिएटिव लिए हैं इसे लेकर। उसके अलावा यमन में जो परेशानियां हैं कि यूएई और सऊदी अरब के बीच में जो झगड़े बढ़ गए हैं, यमन में जो अंदरूनी झगड़े जो है, नई सरकार आने के बाद भी वहां शांति स्थापित नहीं हुई है। और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है पूरी दुनिया के कई देशों पे जिसमें भारत भी शामिल है, ऐसे में व्यापार जो है, आपसी व्यापार को दुरुस्त करने के लिए सभी देश काफी शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी में यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें आमंत्रित किया था और ये 3.5 घंटे का जो पावर पैक दौरा है, अगर कहें तो यह काफी महत्वपूर्ण इस रूप में है कि जो और औपचारिकताएं होती हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, तो वो सारी औपचारिकताओं को दरकिनार कर जो मूल बातें हैं उन्हीं मूल बातों पे सीधे सीधे चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे। और इस मसले में चर्चा हुई कि देखिए, जो सुरक्षा की स्थिति है, रक्षा की स्थिति है, उसके अलावा ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, जिसमें कि खास करके जो परमाणु ऊर्जा किस तरीके से दोनों देशों के बीच सहयोग का एक माध्यम बन सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर फॉसिल फ्यूल जो खत्म हो जाएंगे तो उस समय क्या स्थिति होगी। अब यूएई मान लीजिए कि फॉसिल फ्यूल देता है, तेल देता है, आपको एलएनजी देता है, गैस देता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे कम होगा तो ऐसे में यूएई को भी चाहिए कि उसे अन्य स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए और इसमें भारत बहुत मददगार साबित हो सकता है क्योंकि भारत का एक अनुभव है। तो इन सारी चीजों पे चर्चा हुई है जिसमें कि दोनों पक्षों की जो जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी होंगी और दोनों पक्षों की जो जो चिंताएं हैं वो चिंताएं भी पूरी होंगी। इन दोनों की बातचीत है और कैसे वे एक मत स्टैंड ले पाएंगे, खास करके कई जो मध्य पूर्व की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पे इस पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। तो देखना होगा कि आगे आने दिनों में जब गजा पे बात होती है तो किस तरीके से दोनों देश मिलकर उसमें पक्ष लेते हैं और किस तरीके से यह जो है पूरी जो मिडिल ईस्ट है वो शांति की ओर लौटता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं अब हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अगली महत्वपूर्ण खबर है तिरुवल्लुर जिले के